बड़ी खबर, बड़ी जानकारी शिमला से सामने। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता रहे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शिमला दौरे पर है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ बैठक की है। वहीं प्रदेश शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। बैठक में मुख्य सचिव और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई विषयों पर चर्चा की गई। हिमाचल के हितों को केंद्रीय मंत्री के समक्ष रखने की प्रदेश सरकार की कवायद रही। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। शिमला दौरे पर हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। इसी बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ उन्होंने बैठक की। बैठक में मुख्य सचिव और आला अधिकारी मौजूद रहे। शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई अहम विषयों पर इस दौरान चर्चा हुई। तो ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे, प्रदेश शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह भी बैठक में मौजूद रहे। वहीं बैठक में मुख्य सचिव और आला अधिकारी भी मौजूद रहे। शहरी विकास और ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कई विषयों पर इस दौरान चर्चा होती नजर आई। ये बड़ी खबर, अहम जानकारी आपको बता रहे, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल शिमला दौरे पर हैं। इस दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के साथ उन्होंने मुलाकात की है और साथ ही बैठक देखी गई है। बैठक में विक्रमादित्य सिंह भी मौजूद रहे। साथ ही मनोहर लाल और सीएम सुक्खू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित किया। में कुछ प्रोजेक्ट का विषय चल रहा था। एक विषय विशेष तौर पर हमारी हिमाचल सरकार की ओर से था कि फ्री पावर का जो हमारा शेयर है वो बढ़ना चाहिए। उस नाते से यह पॉलिसी भी बनी है। उसमें थोड़े आपसी सहमति के नाते से कुछ बिंदु थे, उस पर विचार किया है और हमें किसी पॉइंट पर पहुंचे हैं कि जल्दी उसमें महीना 2 महीने के अंदर अंदर उसको हम अपने सारी कैलकुलेशंस करा करके और जो भी रास्ता निकलेगा वो हम आपस में सहमति बना करके और रास्ता निकालेंगे, ताकि जो प्रोजेक्ट्स हैं वो रेगुलरली आगे बना करके और उसका लाभ देश को हो। आखिर तो ये विषय आगे बढ़ाना इसलिए आवश्यक होता है कि प्रदेश के भी हित में, देश के भी हित में, जनता के भी हित में इन सारी चीज़ों को आगे बढ़ाना हमारे लिए प्राथमिकता होती है। इसी प्रकार अन्य भी जो पावर के जो इश्यूज़ हैं, जैसे यहाँ ट्रांसमिशन लाइन के नाते से आरडीएसएस का विषय है, जो रेगुलर विषय है जो चलने वाले हैं, कुछ हम सब्सिडी ग्रांट्स जो देते हैं उसमें कितना पहुँच गया, कितना रह गया, ये सब विषय करते हैं। इसी प्रकार जो हमारा आवासीय और शहरी विकास मामलों का जो विभाग है उसमें भी जैसे पीएमएवाई है, स्वच्छ भारत मिशन है, ये हमारा अमृत है, ऐसे विषयों पर भी रेगुलर काम चलते हैं और उसमें कितना काम हो गया, कौन कौन से शहर कवर हो गए। हमारी जो प्लान 1 था, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास योजना है या अमृत 1 है, उसके कुछ टारगेट्स पूरे हुए हैं। अब नए भी अमृत 2 और प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन 2 ये भी आ गए हैं, उसके टारगेट भी हमको तय करने हैं। उन सब विषयों पर भी हमने खुल करके चर्चा की है। मंत्री माननीय खट्टर साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि मंत्री जी हिमाचल प्रदेश में आए। पूरे देश में एक प्रकार की इन्होंने प्रक्रिया शुरू की है और बहुत अच्छी बात है। इस प्रक्रिया के माध्यम से हमें खुला टाइम मिल जाता है और उनसे चर्चा करने के विषय जो होते हैं उन पर खुलकर चर्चा भी होती है और हमको प्रेजेंट करने का भी मौका मिलता है। आज बड़ी सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत हुई, विषयों को समझा गया। हमारे ऊर्जा के क्षेत्र में 2-3 इश्यूज थे। पहला इशू है कि हमारी जो सुन्नी, लूरी, धौलासीत और कुठेर पावर प्रोजेक्ट है उसमें 12, 18, 30 वाला प्रोजेक्ट और 40-60 वाला प्रोजेक्ट हमको हिमाचल में वापस मिले। बहुत सी नेशंस के लिए होते हैं, लेकिन उसमें गंभीरतापूर्ण विचार करके कहा गया कि हम सब बिंदुओं पर विचार करेंगे इस पॉलिसी के बारे में और 15 जनवरी तक कोई ना कोई इसमें फैसला लेने की बात की गई है और ये मैटर अभी कोर्ट में भी है। तो इन विषयों पर बहुत विस्तृत से माननीय मंत्री जी ने देखा, विचार किया, क्योंकि हमारे पास पानी के अलावा कोई रॉ मटेरियल है ही नहीं है। इंडस्ट्री हमारी सिर्फ बद्दी वाली लाइन पर है, तो ये हमारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय था जिस पर बहुत गंभीरता से विचार करने के बाद अधिकारियों के बैठे करने के बाद फिर कैलकुलेशंस पर जाएंगे, फिर कैसे आगे बढ़ा जाएगा वो फैसला 15 जनवरी से पहले आएगा।